जय विश्व बंधुओं, परमानंद की बात है कि हम गीता का चिंतन कर रहे हैं और बार बार हम अभ्यास कर रहे हैं श्री कृष्ण भगवान के आदेशानुसार कि इसको समझने का, वैराग्य को पाने का, परमात्मा में जाने का यही एक रास्ता है। तो बंधुओं, ये है अध्याय 7। अब भगवान यहाँ पर बताए अर्जुन को, हे अर्जुन, जल में रस में हूं, चंद्रमा और सूर्यों में प्रकाश में हूं, संपूर्ण वेदों में ओमकार ओमकार मैं हूं और आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूं। ये बातें और 9वें अध्याय में कुछ कुछ कही है, 10वें अध्याय में पूरी विभूति बताई है, मैं हूं। 11वें अध्याय में सब दिखाया है कि मैं हूं। वह कृष्ण जो शरीर है उसमें जो बैठा हुआ बोल रहा है, वह उस परम सत्ता में स्थित होकर, उस परम पद में स्थित होकर, उस परम पद को पाकर, उस परम पद पर आसीन होकर के तब बोल रहा है। अर्थात वह उस परमात्मा तत्व में समाहित, वह स्वयं परमात्मा है। उस सत्ता को पाकर श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप में आप बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं और चंद्रमा सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूं और आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व। अभिप्राय जो मुख्य मुख्य बातें हैं, यहां पर भगवान ने अर्जुन को कहा, रसो अहम कौनते है, रसो हम कौनते है, प्रभास में सस सूर्य हो। अर्जुन, जितना भी संसार में जल है और जल में जो रस है वो मैं हूं। सूर्य और चंद्रमा जितने भी हो संसार में, हम तो दो ही देखते हैं, पर जितने भी हो उनमें जो प्रकाश है वो मैं हूं। ओम शब्द हमारे यहां पर बुलाया था, जिसको ओमकार ओम एक संपूर्ण ब्रह्मांड में एक गुंगाट है। जहां भी आप हैं, चाहे आवाज में है, चाहे बिल्कुल शांत वातावरण में, लेकिन एक ओमकार का शब्द हो, एक गूंज जो संपूर्ण ब्रह्मांड में है। इसलिए वेदों का वहां पर नाम लिया गया, क्योंकि वेदों में संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थिति को, तीनों गुणों का वर्णन दिया जाता है। इसलिए भगवान यहां कह रहे हैं कि जल में रस में हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश में हूं, वेदों में ओमकार जो है वह मैं हूं, तथा आकाश में शब्द। शब्द यहां पर दे दिया गया है, शब्द है के पौर सुमनसु। शब्द यहां पर अक्षर को या नाद को, स्वर को, ध्वनि को, आवाज को कहा जा रहा है। आकाश में जो ध्वनि है वह भी मैं हूं और पुरुषों में पुरुषत्व, अर्थात उस परम सत्ता को जानने की जो क्षमता है, जो पुरुषार्थ करने की जो क्षमता है, पुरुषत्व जो शब्द कहा गया है, उस पुरुषार्थी के लिए ही प्रयोग किया जाता है, वह भी मैं हूं। तो भगवान ने 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में अर्जुन को बताया कि अर्जुन, सृष्टि में कहाँ का प्रमुख मुख्य बातें बता दी कि जल में रस में हूं, चंद्रमा सूरज में प्रकाश में हूं, संपूर्ण वेदों में ओमकार में हूं, आकाश में ध्वनि में हूं और पुरुषों में पुरुषत्व मैं ही हूं। अब अध्याय 7 का 9वां श्लोक भगवान कहते हैं अर्जुन से, अपना सब जगह गंध आदि के रूप से पृथ्वी आदि में मैं कैसे समाया हुआ हूं, उसका भगवान यहां पर निरूपण करते हैं। पुण्यो गंध है पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसु, जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पृथ्वी का जो मूल गुण है, जो क्या है, वो गंध है। आकाश का जो मूल तत्व है वो है ध्वनि। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूं, तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन मैं हूं और तपस्वियों का तप भी मैं हूं। भगवान यहां पर अर्जुन को यही बातें बंधुओं
9वें अध्याय में, 10वें अध्याय में कुछ इसी प्रकार का विभूति योग है, उसमें विभूतियां बताई गई है। यहाँ पर सूक्ष्म में भगवान अपनी व्यापकता को बता रहे हैं कि अर्जुन, तू मुझे समझ में तत्व ज्ञान, विज्ञान के सहित उस तत्व ज्ञान को कहूंगा जिसको जानकर तुझे दूसरा कुछ जानने के लिए ज्यादा इच्छा नहीं होगी। तो इस 9वें श्लोक में भगवान ने बताया कि पृथ्वी में जो पवित्र गंध है, ये हमारे नाक, आंख, कान, त्वचा और रसना, ये 5 इन जड़ तत्वों के 5 इंद्रियां हैं। इन 5 इंद्रियों के ये 5 विषय हैं। नाक मतलब वायु, कान मतलब ब्रह्मांड, आकाश, तो भगवान ने बताया अर्जुन, पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज, संपूर्ण भूतों में उनका जीवन और तपस्वियों का तप। हमने बंधुओं पहले इस इंद्रियों के विषय में आपको बताया और इन 5 तत्वों के विषय में हम बता चुके हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 के 5 तन्मात्राएं। आकाश का ध्वनि, वायु का स्पर्श, अग्नि का तेज, जल का रस और पृथ्वी का गंध। ये 5 तत्वों में जो भी ये तन्मात्राएं हैं, तो भगवान कहना यह चाह रहे हैं कि मैं हूं। वहां पुरुषों में पुरुषत्व बताया मैं हूं, यहां बता रहे संपूर्ण भूत प्राणियों में जीवन और तपस्वियों का जो तप है वह भी मैं हूं। तप मतलब वह तत्व जिसके माध्यम से वो परम ब्रह्म परमात्मा को पा लेता है, उसको कहते हैं तप। तो भगवान ने यहां पर बताया कि ये सब मैं हूं। अध्याय 7 का श्लोक संख्या 10 है। आगे भगवान बता रहे हैं अपनी व्यापकता का, यहां पर भगवान प्रमाण दे रहे हैं कि देख भाई, इस तरह से मैं ही हूं सब कुछ। जो तू देख रहा है, आकाश तू देख रहा है ना, आकाश तो मैं हूं, लेकिन आकाश में जो ध्वनि है वह भी मैं ही हूं। अग्नि तो देख रहा है, लेकिन अग्नि में जो तेज है वह भी मैं हूं। सूर्य दिखता है, लेकिन सूर्य का जो प्रकाश है वह भी मैं ही हूं। इस तरह से भगवान स्वयं की व्यापकता को बता करके यहाँ 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में कह रहे हैं, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धि मतास्मि तेजस तेजस्वी नाम हम। बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजवानों का तेज। बीजम सर्वभूतानाम, संपूर्ण भूतों में सनातन बीज मुझको ही जान। जितनी भी उत्पत्ति हो रही है, जिस तत्व से उत्पत्ति होती है उसको कहते हैं बीज। सनातनम, सनातन। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। सनातन जो कभी नष्ट नहीं हुआ, वो मैं हूं। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। हे अर्जुन, इन सभी भूत प्राणियों में जो सनातन बीज यानी उनकी उत्पत्ति का जो कारण है वह मैं हूं। और बुद्धिर्बुद्धिम मताम अस्मि, बुद्धिमानों की बुद्धि भी मैं ही हूं। और तेजस तेजस्वी नाम हम, और संपूर्ण तपस्वियों का, तेजस्वियों का तेज भी मैं हूं। जो कुछ उनका प्रताप संसार में है वह स्वयं मैं हूं। 7वें अध्याय का ये 10वां श्लोक है। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम। हे अर्जुन, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मैं हूं और बुद्धिमानों की बुद्धि में हूं तथा तेजस्वियों का तेज भी मैं ही हूं। ऐसा भगवान ने अध्याय 7 के 10वें श्लोक में अर्जुन को कहा है। ज्ञान विज्ञान योग इसका नाम है। यह ज्ञान है, ये जो बता रहे हैं सभी तत्वों की जो भगवान यहां बात कर रहे हैं, ये सभी तत्व ज्ञान। उस विज्ञान को तत्व ज्ञान के साथ कहूंगा,
भगवान ने क्या कहा इसमें शुरुआत में, अर्जुन मैं उस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को, तो जो जिन चीजों के नाम ले रहे हैं, जो पदार्थों के, तत्वों के, वह तत्व ज्ञान है, और उसका जो सार है वह विज्ञान है। तो भगवान यहां पर अर्जुन को बता रहे हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड सब माला में एक सूत्र में बंधे हुए मड़कों के समान मुझ में ही गुथा हुआ है, और ये सब में जो भी सार है, जो भी इसका प्रमुख तत्व है, वो है सब मैं ही हूं। बंधुओं, ये 7वें अध्याय का 10वां श्लोक पूरा होता है। अभी यहां विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।